विषय हिंदी। अनुपूरक ग्रंथ कृतिका में 2 चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ा चुके हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, और दूसरा है यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। लेखक का नाम है श्री प्रसाद मिश्र रुद्र। इसका सबसे पहले परिचय या सारांश समझा देते हैं, तत्पश्चात प्रश्न उत्तर समझाएंगे। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा नामक इस पाठ में कजली गायिका दुलारी के स्वभाव का चित्रण है। दुलारी यह अपने कठोर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है, पर उसके मन में किसी कोने में करुणा भी है। वह उदार हृदय है। टुन्नू के प्रथम परिचय में टुन्नू के भावों को उसके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। टुन्नू की भावना को अपने प्रति एक लहर मात्र मानने वाली दुलारी को यह समझने में देर नहीं लगी कि जिस पर वह आसक्त है वह उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। वह टुन्नू की मौत से आहत हो उठती है और उसकी दी हुई गांधीवादी धोती को पहनकर उसने उसके प्रति आत्मीय श्रद्धा प्रकट की। महाराष्ट्रीय महिला की तरह धोती लपेटे, कच्छ बांधे, दंड लगाती दुलारी के शरीर से पसीना निकल आया। अब दंड समाप्त कर अंगोछे से पसीना पोंछा, जूड़ा खोल सिर का पसीना सुखाया और आईने के सामने खड़ी अपनी भुजाओं को गर्व से देखते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ चने चबा रही थी। तभी दरवाजे पर टुन्नू आया। दुलारी ने दरवाज़ा खोला। दुलारी ने आंखें मिलाते हुए कहा, तुम फिर यहाँ? और उनसे जब कारण पूछा तो उन्होंने होली के अवसर पर खद्दर की धोती भेंट करने की बात कहकर उसे देने आया था। उस पर दुलारी ने उसे इतनी डांटी जो टुन्नू के आंखों में आंसू आ गया और काजल लगाने के लिए हेतु आंखों में काला आंसू के रूप में उस खद्दर की साड़ी पर गिरने के कारण काले रंग का अंजनकार उस पर धब्बा पड़ गया और उसे डांटते हुए दुलारी ने वहां से भगा दिया और आंसुओं के धब्बे पड़े धोती टुन्नू ने वहीं छोड़ दिया। टुन्नू के जाने के बाद धोती पर पड़े धब्बों को बार बार चूमने लगी और उसे इंतजाम से कहीं सुरक्षित जगह पर रख दिया। दुलारी और टुन्नू का प्रथम परिचय कजली जंगल में हुआ था। दुलारी का गाने वालियों के नाम थे। उसे सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। उसके सामने गाने में बड़े बड़े शायर घबराते थे। वहीं दुलारी खोजमा बाजार में भादों के तीज के अवसर पर कजली जंगल में गाने गई थी। खोजवा बाजार के तरफ से दुलारी के पहुंचने पर खोजवा बाजार वाले अपनी जीत सुनिश्चित मान रही थी। उसके प्रतियोगिता में कंपटीशन में दूसरी तरफ बजरडिया वाले के तरफ से कजली गायक के रूप में टुन्नू था।
टुन्नू के प्रति उनके मन में आत्मीयता, प्रेम और दुलारी कभी नहीं हारी थी। तो जानबूझ के टुन्नू का जवाब न दे, टुन्नू के प्रति आसक्ति होने के कारण उसमें खोजवा वालों की विजय पर पूरा विश्वास हो गया और वही जीता। टुन्नू का इस प्रकार सार्वजनिक रूप से गाने का तीसरा चौथा अवसर था। उसके पिता सत्यनारायण की कथा और विवाह में पंडित का कार्य करते थे। पुत्र टुन्नू को शायरी का चस्का लग गया था। उसने भैरव होला को अपने उस्ताद बनाया और कजली गायिका में कदम रखा। इसके बाद दुलारी और यही दोनों का परिचय हुआ था। इससे आगे का सारांश दूसरी कक्षा में कल जो है इस पर समझाएंगे।